हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कुमार रणविजय। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मार्केटिंग प्रिंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जीवन में चुनौतियों का आना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये चुनौतियां हमें एक्टिव रखती हैं। ये चुनौतियां हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो आइए, जीवन में चुनौतियाँ आती है, उनसे हमें सबक लेनी चाहिए। इसी के ऊपर एक कहानी को आज सुनते हैं, समझते हैं। जैसे हमारे देश में, जो हमारे देश के ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र से लगते हैं, जैसे बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, ऐसे बहुत से राज्य जो कि समुद्र तट से सटे हुए हैं। वहाँ के लोगों के भोजन में मुख्य खाद्य पदार्थ मछली होता है। इसी वजह से इस क्षेत्र के लोग मछली को पकड़ने के लिए समुद्र में जाया करते हैं। जापान भी एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग मछलियों को बहुत पसंद करते हैं। वहाँ के लोगों के रोजगार में मछली को पकड़ना, उसे मार्केट में जाकर बेचना एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है, या एक व्यवसाय है, आप बोल सकते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, कुछ मछुआरे मछली पकड़ के लाते, उसे बाज़ार में जाकर बेच देते। लेकिन बहुत ज़्यादा मछली को पकड़ने के कारण समुद्र के किनारे के एरिया में मछलियों की संख्या कम हो गई। मछलियाँ जो समुद्र तटीय क्षेत्र थे उनसे दूर रहने लगी, जिसकी वजह से मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए समुद्र में बहुत दूर जाना होता था। जब मछुआरे समुद्र में बहुत दूर चले जाते और मछलियाँ पकड़ कर लेकर आते, तो बहुत दूर जाने के कारण जब वो लौट कर आते तो मछलियाँ मर जाती और मछलियाँ बासी हो जाती। तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो ताज़ी मछलियों में होना चाहिए। तो लोग उस मछली को पसंद नहीं करते थे। पसंद करना उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि बासी मछलियों में या मरी हुई मछलियों में वो स्वाद नहीं आता था जो ताज़ी मछलियों में रहता था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सभी मछुआरों ने मीटिंग बुलाई, बैठक बुलाई, और यह तय किया गया कि क्यों ना जब हम जहाज़ से मछली को पकड़ने के लिए जाते हैं तो उस जहाज़ में एक टैंक, पानी का टैंक रख लिया जाए। मछलियों को पकड़ के उस टैंक में डाल दिया करेंगे, जिससे मछलियाँ जिंदा रहेंगी। तो सभी लोगों ने वैसा ही किया। मछुआरे मछली को पकड़ते, उसे पानी के टैंक में डाल देते। जब वो किनारे तक आते तब तक मछलियाँ तो जिंदा रहती, लेकिन बस उनकी सांसें चल रही होती थी। उनके अंदर की ताजगी, स्फूर्ति सब खत्म हो जाती। और जब वो मछलियाँ मार्केट में बिकने के लिए जाती तो लोगों की वही कंप्लेन, वही शिकायत कि मछलियों में स्वाद नहीं आ रहा, मछलियाँ ताज़ी तो हैं लेकिन उसमें जो स्फूर्ति रहती थी वो नहीं रहती, जिसके कारण मछलियाँ खाने में टेस्टी नहीं रहती थी, स्वादिष्ट नहीं रहती थी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो अब क्या किया जाए? फिर से सभी मछुआरों ने बैठक बुलाई, मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सभी मछुआरे पहुँचे और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि उस पानी की टंकी में जिसमें मछलियों को रखते हैं, उसमें एक छोटी सी शार्क मछली को पकड़ के डाल दिया जाएगा। शार्क मछली कुछ मछलियों को खा तो लेगी, जिससे थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन बाकी सभी मछलियाँ उस शार्क के डर से स्फूर्ति में रहेंगी, ताज़ी रहेंगी, उनके अंदर स्थिरता नहीं आएगी, शिथिलता नहीं आएगी। और ऐसा ही हुआ। सभी मछुआरों ने मछली पकड़ा और उसमें एक छोटी सी शार्क मछली को डाल दिया। उस शार्क मछली की डर की वजह से सभी मछलियाँ स्फूर्ति में रहती, उनमें हलचल रहती, और जब तक मछुआरे किनारे तक पहुँचते उन सारी मछलियों में वो ताजगी रहती, वो स्फूर्ति रहती। और फिर जब वो मछली मार्केट में गई तो लोगों को वही पुराना स्वाद, वही टेस्ट आया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में
चुनौतियों का आना भी ज़रूरी है हमें एक्टिव रखने के लिए। जिस तरीके से उस शार्क मछली के भय के कारण, डर के कारण बाकी सभी मछलियाँ ताज़ी रहती थी, उनमें वो स्थिरता नहीं आती, वो एक्टिव रहते थे, उसी तरीके से हमारे भी जीवन में चुनौतियाँ आती है तो वो चुनौतियाँ हमें एक्टिव रखती है, हमारे अंदर शिथिलता नहीं आने देती। तो दोस्तों, कभी कभी चुनौतियाँ भी अच्छी होती हैं। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगली बार कोई चुनौती आए तो उसका स्वागत कीजिए प्यार से, क्योंकि दोस्तों हर चुनौती में कुछ न कुछ अवसर छुपा हुआ होता है। ज़रूरत है तो उसे देखने की, ज़रूरत है तो एक पॉजिटिव नज़रिए की। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड